हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ओरिजिन ई शाला पे। तो हमने लास्ट लेक्चर में हमारी इस सीरीज को पावर प्लांट इंजीनियरिंग सब्जेक्ट की सीरीज को स्टार्ट कर दिया था विद फर्स्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर, जिसमें हमने क्लियर किया था कि क्यों ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, क्यों नेसेसरी है, इंडिया में इसका क्या पोटेंशियल है और क्यों इस सब्जेक्ट को आपने सिलेक्ट किया, उसका आप लॉजिकल बेस्ड आंसर बना सके। तो इसके बाद अब बारी आ गई कि हम थोड़ा टेक्निकल स्टफ देख रहे हैं इस लेक्चर के बारे में या फिर इस सब्जेक्ट के बारे में, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके आगे के कॉन्सेप्ट्स को समझने में हेल्प करेगा। तो इसके इंट्रोडक्शन में सबसे पहला वर्ड ले लेते हैं हम, पावर। तो व्हाट डू यू मीन बाय पावर? बहुत ही कंफ्यूजिंग टर्म होता है कभी कभी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट इसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कंफ्यूज कर देते हैं। Of course, they are quite similar, but they are still different. तो उसे हम समझने के लिए इन तीन वर्ड्स को समझेंगे जो बहुत इंटरचेंजिंगली हम यूज करते हैं बिना जाने, बट दे आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो पहले बात करते हैं वर्क की। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं अब कि वर्क क्या है। बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट में जब आप किसी भी टाइप का डिस्प्लेसमेंट या मोशन करते हैं तो उस पर आप एक फोर्स लगाते हैं, और उस फोर्स को लगाकर अगर आप उस पर डिस्प्लेसमेंट ला देते हैं तो आपने कुछ वर्क किया है, ऐसा हम बोल सकते हैं। अब ये जो ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, कोई फिजिकल चीज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है जिसका पास कुछ फिजिकल मैटर हो और उसमें डिस्प्लेसमेंट आ सकता हो, फिर चाहे वो आप खुद लाए कांटेक्ट में आकर या फिर इनडायरेक्टली किसी मैकेनिज्म से लाए। जैसे कि इलेक्ट्रिकल एटम यानी इलेक्ट्रॉन्स जो है उनका भी मोशन आप किसी तरह से एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाई करके करते हैं, तो वो भी एक तरह का वर्क है, इलेक्ट्रिकल वर्क है बेसिकली। तो यहां पर हमें क्लियर पता चलता है कि वर्क क्या है। आप किसी चीज पर फोर्स लगाओ और उसमें डिस्प्लेसमेंट लाओ तो वो आपका वर्क है, और इसलिए सिंपल सा उसका फॉर्मूला है कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अकर्ड। और इसका यूनिट है बेसिकली न्यूटन मीटर या फिर आप बोल सकते हैं जूल्स। तो अब वर्क क्लियर हो गया है। अब यहाँ पे वर्क की डेफिनेशन में ही यहाँ पे हमारा सेकेंड क्लू या फिर सेकेंड लिंक आ गई है, एनर्जी। तो चलिए अब देखते हैं एनर्जी क्या है। तो आप देख सकते हैं एनर्जी क्या है। बेसिकली जो वर्क किया है उसके लिए जो कैपेसिटी होनी चाहिए वर्क करवाने वाले के पास, वो है एनर्जी। यानी कि आप वर्क को इन टर्म्स ऑफ अनदर क्वांटिटी मेजर कर रहे हो या क्वांटिफाई कर रहे हो, एंड दैट क्वांटिटी इज एनर्जी, कि जिससे आप वर्क की कैपेसिटी फाइंड कर सकते हो। और बेसिकली क्योंकि दोनों बहुत ही क्लोज टू ईच अदर है, दोनों का जो क्वांटिटी होती है, यानी मान लो कि अगर किसी चीज को मुझे पुश करने में या पुल करने में या वर्क करने पे उसके लिए 20 न्यूटन मीटर का वर्क लगता है, तो उसकी एनर्जी कितनी यूज हुई? तो ऑब्वियसली उस वर्क को करने के लिए मुझे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? 20 न्यूटन मीटर इटसेल्फ, दैट इज जूल और न्यूटन मीटर, यू कैन यूज बोथ। तो वर्क और एनर्जी दोनों इक्वलेंट होते हैं, इसलिए हम दोनों के यूनिट्स सेम ले सकते हैं और वो दोनों बहुत क्लोज है। इनफैक्ट भाई बहन बोल दो आपने, नो प्रॉब्लम विद दैट। अब with these two clear, let's move on to our main word, power, which forms one word of the subject. So what is power? Simple, it is the rate of doing work. यानी आप वर्क को कितनी देर में, कितनी टाइम के रिस्पेक्ट में कितनी जल्दी करते हो या कितना स्लो करते हो, दैट इज योर पावर। अब मान लो 50 किलो का एक ब्लॉक है जिसे एक बंदा फर्स्ट फ्लोर पर 10 मिनट में चला देता है, और एक दूसरा बंदा है जो उसे 5 मिनट में चला देता है। किसकी पावर ज्यादा है? ऑब्वियसली जिसने कम टाइम दिया, तभी तो वो इतना हैवी ब्लॉक को इतना जल्दी ले पाया या फिर ले जा पाया फर्स्ट फ्लोर तक। तो सिंपल, रेट ऑफ डूइंग वर्क यानी वर्क की टाइम के रिस्पेक्ट में रेट देखनी है, और जब भी रेट आए ऑब्वियसली उसको डिवाइड बाय टाइम करना है। तो पावर का सिंपल फॉर्मूला है हमारा वर्क डिवाइड बाय टाइम, और इसका यूनिट है वॉट या फिर किलो वॉट, मेगा वॉट, गीगा वॉट, जो यूज करना है जितने क्वांटिटी के हिसाब से, या फिर जूल पर सेकेंड भी तुम यूज कर सकते हो, बट इट इज बेटर कि इन दोनों को जूल में यूज करो और इसे वॉट में यूज करो। So with that clear, now we can move along our main topic, that is power plants, and another very close to it name, power station. Let's learn. So अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे कि व्हाट आर पावर प्लांट्स
एंड व्हाट एग्जैक्टली आर पावर स्टेशन। तो पावर प्लांट्स हम बेसिकली ये समझ चुके हैं कि जहां से आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आंसर इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री। So let's prepare a satisfactory answer. तो बेसिकली पावर प्लांट्स क्या है? नंबर ऑफ डिफरेंट इक्विपमेंट्स का अरेंजमेंट है कि जो आपके लिए इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों में से कोई भी टर्म चलेगा, उस पावर को, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल पावर दोनों में से किसी एक फॉर्म को किसी भी गिवन सोर्स में से कन्वर्ट करके आपको दे, और वहां से आप उसे कमर्शियल बेसिस के लिए यूज कर सकते हैं। यहां पर ये वर्ड मेन आने चाहिए कि कंटिन्यूअसली होना चाहिए पहला ये प्रोसेस, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल पावर प्रोड्यूस होनी चाहिए फ्रॉम गिवन सोर्स, और कमर्शियल बेसिस। ये तीन वर्ड्स अगर आपकी डेफिनेशन में होंगे तभी आपकी डेफिनेशन टेक्निकली राइट होगी, टेक्निकली करेक्ट डेफिनेशन आप तभी बोल पाओगे इससे। सो जस्ट मेक श्योर दैट यू इंक्लूड these three words in your definition: continuously, electrical and mechanical power, and on a commercial basis. So with that said, it is quite clear what exactly are power plants. Let's move on to power stations. So what is power station? Nothing, just a group of power plants. Exactly as you heard. Power plants का एक ग्रुप जो सेम यही काम करता है वो हमारे पावर स्टेशन है। बस फर्क इतना है कि जब आप एक से ज्यादा पावर प्लांट्स को एक जगह पे एस्टैब्लिश करते हैं तो उनका कुछ इंटर कनेक्शन करना पड़ता है कि जिससे कॉमन पावर सप्लाई आप ट्रांसमिट कर सको। तो उसकी वजह से हम उसे कॉम्प्लेक्स यूनिट मानते हैं पावर स्टेशन को, एज कंपेयर टू पावर प्लांट्स। यानी पावर प्लांट्स खुद भी कॉम्प्लेक्स होते हैं, बट कंपेरेटिवली पावर स्टेशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, बहुत ज्यादा। अगर आप कांकरा पार का पावर स्टेशन देखोगे, वहां पर 4 पावर प्लांट्स हैं, तो उसका अगर आप कभी ब्लू प्रिंट देखोगे या उनके कनेक्शंस देखोगे, स्टीम का, बॉयलर का, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का, पूरा दिमाग खराब हो जाएगा। तो इस तरह में पता चलता है कि कितना कॉम्प्लेक्स हो जाता है। और जस्ट सिंपल है कि नंबर ऑफ पावर प्लांट्स विच कंटिन्यूअसली ऑब्टेन एंड ट्रांसमिट द इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल एनर्जी टू कंज्यूमर्स, दैट इज योर पावर। So I think it is quite clear what these 5 terms are: work, energy, power, power plants and power stations. अब I hope कि आप फ्यूचर में कभी भी इन दोनों वर्ड्स को बहुत ही सोच समझ कर यूज करेंगे, क्योंकि अगर आप किसी पावर प्लांट की बात करते हैं तो वहां पर पर्टिकुलरली एक ही ऐसा यूनिट होगा जो पावर प्रोड्यूस करेगा। लेकिन जब आप पावर स्टेशन की बात करते हैं तो मिनिमम 2 पावर प्लांट वहां पे कंपल्सरीली होने चाहिए, फिर चाहे वो एक जैसा हो या अलग। अब ऐसा भी हो सकता है कि एक न्यूक्लियर है और दूसरा गैस पावर प्लांट है, या दूसरा एक डीजल है, एक वाटर पावर प्लांट है, लेकिन व्हाट मैटर्स इज दैट देयर आर मोर देन वन पावर प्लांट। एज लॉन्ग एज देयर आर मोर देन वन, then it is definitely a power station. And of course, it should continuously obtain the required power for you. So with that said, let's move on to a term very similar to these two and which creates a lot of confusion among students. यानी कि एक ऐसा टर्म जो इन दोनों से सिमिलर है, उसकी वजह से जब किसी वाइवा में आप बैठते हो या किसी एग्जाम में भी पूछ लेते कभी कभी कि आखिर उस टर्म में और इनमें क्या सिमिलरिटी या डिफरेंस है, या इनका कंपैरिजन कैसे कर सकते हो आप शॉर्ट में 2 मार्क्स 3 मार्क्स के लिए। चलिए उसको देखते हैं। तो जैसे कि मैं बोल रहा था, वो टर्म कि जो इन दोनों से सिमिलर है पर फिर भी अलग है, और कई बार स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए वाइवा के टीचर्स या एग्जामिनर्स ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जिससे आंसर देना मुश्किल हो जाता है, वो है फैक्ट्री। अब आप सोचोगे कि सिंपल तो फर्क है कि फैक्ट्री एक ऐसी जगह है जहां पे हम कुछ भी बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, दैट्स ऑल। एंड पावर प्लांट इज फॉर पर्टिकुलरली इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो क्या कंफ्यूजन हो सकता है इनमें? अब वेरी बेसिक कंफ्यूजन। कई बार ये सवाल पूछा जाता है वाइवास में या एग्जामिनर्स पर्सनल इंटरव्यू में पूछते हैं कि क्या पावर प्लांट एक टाइप की फैक्ट्री है? अगेन, क्या पावर प्लांट या पावर स्टेशन एक टाइप की फैक्ट्री है? आई थिंक योर रिएक्शन वुड बी लाइक, सीरियसली, पावर प्लांट्स एंड फैक्ट्री, नॉट सो क्लोज, राइट? बट एक्चुअली दे आर वेरी क्लोज। लेट्स सी हाउ।
तो फैक्ट्री की अगर मैं कोई भी बेसिक डेफिनेशन उठा लूं कहीं से भी, गूगल करके या कहीं से भी, तो मुझे ये डेफिनेशन मिलती है कि ऐसा यूनिट या फिर कोई भी एक ऐसा लोकेशन या एस्टैब्लिश किया हुआ कुछ भी सेटअप कि जो सेवरल प्रोसेसेस, अलग अलग टाइप के प्रोसेस यूज करता है और कोई भी गिवन रॉ मटेरियल को एक और भी यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, ऑफ कोर्स ऑन लार्ज स्केल और मास प्रोडक्शन और कमर्शियल बेसिस। अब जब मैं कमर्शियल बेसिस बोलता हूं तब ऑब्वियसली फॉर सेल पर्पज, यानी सिर्फ एक चीज बनाने के लिए मैं कभी फैक्ट्री सेटअप नहीं करूंगा, उसे मैं कारपेंटर से या अलग अलग शॉप्स पर जाके बनवा दूंगा। लेकिन जब आप कोई चीज मास प्रोड्यूस करते हो या लार्ज स्केल पर उसका प्रोडक्शन करते हो, तब डेफिनेटली आपको एक फैक्ट्री की सेटअप करनी पड़ती है। तो अब यहाँ पर हम फैक्ट्री भी क्लियरली समझ गए हैं कि ऐसा यूनिट जो रॉ मटेरियल को यूजफुल प्रोडक्ट कन्वर्ट करता है यूजिंग सेवरल प्रोसेसेस ऑन ए कमर्शियल स्केल ऑब्वियसली। तो व्हाट रिलेट्स देम टुगेदर, लेट्स सी अबाउट दैट। नाउ फैक्ट्री क्या चीज कर रही है, गिवन रॉ मटेरियल को यूजफुल फॉर्म में ला रही है। यूजफुल फॉर्म कुछ भी हो सकता है। अब मुझे बताइए कि पावर प्लांट क्या कर रहा है, एनी अदर गिवन सोर्स को इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट कर रहा है, जो ज्यादा यूजफुल है ऑब्वियसली। अब आप मुझे बताएं, आप डायरेक्टली सोलर एनर्जी को यूज कर सकते हैं, धूप की एनर्जी को सिर्फ विटामिन डी लेने के लिए यूज कर सकते हो आप, बाकी क्या यूज कर सकते हो, उससे लाइट चला सकते हो, ऑफकोर्स चला सकते हो, लेकिन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के बाद तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, एक गिवन रॉ मटेरियल यानी गिवन एनर्जी हमारे पास जो भी है उसे हम रिक्वायर्ड फॉर्म में ला रहे हैं, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में या उसके पावर के फॉर्म में। तो ये सिमिलर हुआ। अब यहां पर हम लार्ज स्केल पर कर रहे हैं या फिर कमर्शियल बेसिस पर कर रहे हैं, तो यहां पर भी तो कमर्शियल बेसिस पर कर रहे हैं। ये भी एक यूनिट है, यानी वेरियस इक्विपमेंट्स का सेटअप एक यूनिट बन गया, बेसिकली आपने एक यूनिट एस्टैब्लिश कर दिया है, और ये भी एक यूनिट है जहां पे सेवरल प्रोसेस यूज कर रहे हैं। और ऑब्वियसली आप पावर प्लांट सेटअप करते हो तो उसमें भी कई सारे कंपोनेंट होते हैं जो अलग अलग प्रोसेस कैरी आउट करते हैं जस्ट फॉर दिस कन्वर्जन। तो इन दैट सेंस हम डेफिनेटली बोल सकते हैं कि जो पावर प्लांट है इट इज अ टाइप ऑफ फैक्ट्री। तो अब मेरे ख्याल से आपको जब भी कोई पूछेगा क्या पावर प्लांट और पावर स्टेशन एक टाइप की फैक्ट्री है, तो यस डेफिनेटली दे आर अ टाइप ऑफ फैक्ट्री, बट इन अ सेंस दैट दे कन्वर्ट सोर्स, रिक्वायर्ड सोर्स या फिर अवेलेबल सोर्स टू अ मोर यूजफुल इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल सोर्स यूजिंग various process on commercial basis, and of course all of these must include continuously for given time, because ये बात मैं समझता हूं कि 24/7 पूरे सालों साल तो नहीं चल सकते, कभी ब्रेक देना पड़ता है, बट एटलीस्ट थोड़े लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम यानी कुछ नंबर ऑफ वर्क साइकिल्स कंप्लीट हो जाए उस तरह से। यानी अगर फैक्ट्री में भी कम से कम 200 पीस तो एक साथ बनाते हैं, तो उसी तरह पावर प्लांट भी कम से कम 2 दिन 3 दिन तो लगातार चलेगा, मिनिमम, बेयर मिनिमम। तो उस सेंस में हम डेफिनेटली क्लियर कट बोल सकते हैं, अगर आपको कोई पूछे कि क्या रिलेशन है पावर प्लांट, पावर स्टेशन और फैक्ट्री का, या फिर कि पावर प्लांट पावर स्टेशन फैक्ट्री है या नहीं। तो विद दैट सेड आई एम श्योर यू हैव एंजॉयड दिस लेक्चर। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। विद दैट सेड थैंक यू एंड प्लीज वेट फॉर आवर नेक्स्ट लेक्चर।